हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति की समस्त लिखित साधनों में पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावशाली और मनोरम स्थान रखता है। पत्र लेखन में आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देती है। क्या स्पष्ट दिखाई देती है? आत्मीयता, ठीक है, जिससे लेखक तथा पाठक दोनों समीपता का अनुभव करते हैं। लिखित भाषा का उद्देश्य सबसे अधिक पत्र लेखन द्वारा ही प्राप्त होता है। पत्र लेखन द्वारा हम दूसरों के दिलों को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं, मैत्री बढ़ा सकते हैं अर्थात मित्रता बढ़ा सकते हैं, और मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो हम पत्र को ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखिए पत्र की विशेषताएं। पत्र की क्या विशेषताएं हैं? सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता, मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता, ठीक है, शिष्टता और चिन्हांकन, ठीक है, ये पत्र की विशेषताएं हैं। सरलता को देखिए, पत्र में सरलता किस प्रकार से होनी चाहिए? तो पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा की जटिलता पत्र को क्या बना देती है? नीरस बना देती है। तो भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट। पत्र लिखते समय हम कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे कि पत्र में जटिलता हो। स्पष्टता, पत्र की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट कर्ता, मधुर भाषा वाला पत्र क्या होता है? प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाती है। अगला देखिए, संक्षिप्तता। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, अर्थात हम विस्तार पूर्वक ना लिखते हुए किसी भी बात को हम संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करें। उसमें अनावश्यक विस्तार ना होना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्तता का अर्थ होता है पत्र अपने आप में क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। व्यर्थ के शब्द जाल का वहाँ पर प्रयोग ना होना चाहिए, व्यर्थ के शब्द जाल से मुक्त होना चाहिए। आकर्षकता तथा मौलिकता, पत्र आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। कार्यालयीन पत्रों को स्वच्छता के साथ टाइप किया जाए। पत्र की भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। पत्र में अपना वर्णन कम एवं प्राप्त करने का वर्णन अधिक होना चाहिए, ठीक। उद्देश्यपूर्णता, प्रत्येक पत्र अपने कथन में स्वतः पूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए। तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए पत्र। कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। पत्र का कथ्य अर्थात जो कथन होगा अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, इस बात का ध्यान रखना है। शिष्टता, सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्र की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। अस्वीकृति, शिकायत, खीज और नाराजगी भी शिष्ट भाषा में प्रकट होनी चाहिए। अर्थात प्रकार के पत्रों को भी लिखते समय हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। चिन्हांकन, पत्र में प्रयुक्त चिन्ह पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। चिन्ह से अंकित अनुच्छेद का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक नए विचार, नई बात के लिए पैराग्राफ, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, कोष्टक आदि का प्रयोग उचित स्थान पर होना चाहिए, जिससे पत्र कैसा हो? प्रभावी हो। इस प्रकार से पत्र की विशेषताएं हैं। पत्र का महत्व, आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज के युग में मानव को अनेक व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालय
से संपर्क साधना पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर वह स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से पत्र बहुत ही क्या है, उत्तम है। हम पत्र के माध्यम से अपनी बात एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचा सकते हैं। पत्र के प्रकार देखिए, पत्र सामान्यतः दो प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र को हम शासकीय, अर्धशासकीय या अशासकीय पत्र भी कह सकते हैं, और अनौपचारिक पत्र को हम निजी या व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र क्या है? ऐसे पत्र जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध होता है, तो उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं, देखिए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं हम, कार्यालयीन पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते वक्त हमें संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन का ध्यान रखना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, पत्र के प्रकार, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हम किन को लिख सकते हैं? प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और उन्हें हम संबोधन किस प्रकार से करते हैं? महोदय, महोदया, मान्यवर। ठीक है, इस प्रकार से हम संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिनिवेदन, अंत में हमारा जो अभिनिवेदन होता है वह क्या होता है? आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, भवदीय, भवदीया, विनीत, कृपाकांक्षी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कार्यालयीन पत्र संबंधित अधिकारी को हम लिखते हैं, और जो संबोधन होता है वो मान्यवर, महोदय, महोदया, इस प्रकार से हम करते हैं। अभिनिवेदन हमारा क्या होता है? इसमें भवदीय, भवदीया लिख सकते हैं, विनीत, प्रार्थना, निवेदक। इसी तरह संपादकीय पत्र किसे लिखते हैं? संपादक को महोदय या महोदया से संबोधन करते हैं हम, और भवदी या भवदिया, प्रार्थी, ऐसा हम अभिनिवेदन कर सकते हैं। शिकायती पत्र देखिए, संबंधित अधिकारी को लिखते हैं, महोदय या महोदया से संबोधन करते हैं, भवदी या भवदिया और प्रार्थी। व्यावसायिक पत्र पुस्तक विक्रेता, बैंक प्रबंधक, व्यावसायिक संस्थाएं जितने भी होती हैं, इन सबको हम किस प्रकार के पत्र लिखते हैं? व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। इन्हें हम श्रीमान या महोदय से संबोधन करते हैं। अंत में अभिनिवेदन करते हैं, भवदी या आपका, हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए संबोधन या अभिनिवेदन हम करते हैं। आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जैसे अपने से बड़े संबंधी जो होते हैं, माता पिता या बड़े भाई बहन या शिक्षक होते हैं, इन्हें हम पत्र जब लिखते हैं तो संबोधन करते वक्त जैसे माता जी के लिए पूजनीय, पिता के लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय और आदरणीय, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। श्रद्धेय भी हम लिख सकते हैं। अभिवादन हम जब इनका करते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, सादर प्रणाम कहते हैं। और अभिनिवेदन हमारा होता है आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी या फिर आपका प्यारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। शिक्षक के लिए लिखेंगे तो आपका छात्र हम लिख सकते हैं। अपने से छोटे संबंधी, छोटे भाई बहन, पुत्र पुत्री या भतीजा भतीजी को हम जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन हम चिरंजीवी, प्रिय या फिर केवल नाम से हम संबोधन कर सकते हैं। शुभ आशीष या शुभाशीष, प्रसन्न रहो, इस तरह से अभिवादन हम करते हैं। अभिनिवेदन में शुभेच्छु, शुभाकांक्षी और हितैषी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से अपने से छोटे संबंधी के लिए पत्रों का संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन है। मित्र को पत्र हम जब लिखते हैं, सहपाठी या मित्र को, तो प्रिय, मित्रवर, केवल नाम भी हम लिख सकते हैं। इन्हें हम अभिवादन किस प्रकार से करते हैं? सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, इस तरह से। और अंत में अभिनिवेदन हम करते हैं तुम्हारा सहृदय या फिर मित्र। विदेशी पत्र, जो मित्र को हम यदि लिखें तो प्रिय मित्र
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको। नमस्ते से अभिवादन, आपका, आपका मित्र। अपरिचित पुरुष, तो इसके लिए हम महाशय का प्रयोग कर सकते हैं, महोदय, श्रीमान, उसका नाम यदि पता हो तो नाम लिख सकते हैं श्रीमान नाम से, ठीक है। और संबोधन अभिवादन हम करेंगे, और अभिवादन हम करेंगे नमस्ते, नमस्कार, भवदीय, भवदीया, हितैषी, इस प्रकार से। और अपरिचित महिला को यदि पत्र लिखते हैं तो महाशया, श्रीमती, उनका नाम, महोदया, अभिवादन शब्द नमस्ते, नमस्कार लिख सकते हैं। और अभिनिवेदन हम करेंगे तो भवदी, भवदिया और हितैषी। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखते वक्त उपरोक्त सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए पत्र के अंग। तो पत्र के अंग देखिए, संबोधन या अभिवादन, पत्र भेजने की तिथि, पत्र की विषय सामग्री, पत्र का अंत या भेजने वाले का पता और पाने वाले का पता, ये पत्र के अंग हैं। ये महत्वपूर्ण है, जब हम पत्र लिखें तो इन सभी अंगों को, तत्वों को हमें समाहित करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरह से पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार हमने देखा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।